गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग बच्चों मॉडल प्रश्न पत्र जानेंगे कि इसको कैसे हल किया जाए, जो कि विद्या ज्ञान स्कूल ने स्वयं प्रोवाइड किया है कि कैसे सवाल आने वाले हैं, बच्चों को एक आइडिया मिले। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि OMR सीट कैसे भरी जाएगी। ठीक है, आइए इस वीडियो में आज हम जानें कि ये जो प्रश्न दिए गए हैं वो कैसे आ सकते हैं और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में भाषा, हिंदी, गणित, अभिरुचि, ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश में प्रचलित कक्षा 5 तक के पाठ्यक्रम के स्तर के होंगे। ठीक है, तो जो बच्चा कक्षा 6 की परीक्षा देने जा रहे हैं वो 5 के लेवल तक का आएगा, और जो कक्षा 6 की देने जा रहे हैं 7 के लिए तो वो कक्षा 6 तक का आएगा। ये मत सोचिएगा कि हमें केवल कक्षा 5 में, आप 6 का देने जा रहे हैं तो 5 का ही पढ़ना है, आपको कक्षा 3, 4, 5 में से किसी में से भी बच्चों आ सकता है। ये आपका देखेंगे कि बच्चे ने इतने सालों में कितना ज्ञान अर्जन किया है, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है कि स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। तो आपको बच्चों चारों ऑप्शंस को देखने हैं ध्यान से, गणतंत्र, प्रजातंत्र, स्वाधीन कि परतंत्र। ठीक है, तो स्वतंत्र शब्द का विलोम होता है परतंत्र। ठीक है, तो ये पहला का उत्तर आपका ये देखिए, ये डी हो गया। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वीर शब्द का भाववाचक है। तो ये संज्ञा है बच्चों, तो इसका होगा वीरता। ठीक है, 2 का बी। और थर्ड है बच्चों, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक सीरीज़ दी गई है। ठीक है, सीरीज़ है आपकी 4, 6, 10, 18, इसके बाद डैश कर दिया। ये पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों। नंबर 3 वाला है, 4 है, 6 है, 10 है और 18 है। आप इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। 6 में से 4 को घटाइए, कितना आएगा 2। 10 में से 6 को घटाइए, कितना आएगा 4। 18 में से 10 को घटाइए, कितना आएगा 8। इसका मतलब ये देखिए 2 से गुणा होते जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अगला क्या होगा, 8 दूनी 16 होगा। ठीक है, तो 16 होगा। ये क्या हो रहा है, 10 में 8 प्लस हुआ तो 18 हुआ, वैसे ही 18 में 16 को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 34। तो हम देख रहे हैं भाई 34 किस में उत्तर है, तो ये डी में है बच्चों। ठीक है, ये समझ में आया कि डी क्यों होगा। इसी तरह से आसान है, तो कभी जोड़ने का, कभी घटाने का, कभी कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है। बड़ा है मतलब कि इसमें जोड़ दीजिए, अमन की जो भी उम्र होगी मान लीजिए, ठीक है, तो उससे रमन जो है वो 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अमन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, राहुल रमन से कितना वर्ष बड़ा है। तो आपको ये निकालना है, राहुल जो है रमन से कितना वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो इसको देखिए इस तरीके से लिखेंगे तभी बच्चों हल हो पाएगा। ठीक है, अमन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो फिर मैं अमन लिख लूँ। छोटा है तब देखिए, बड़ा है तब आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब छोटा है तो क्या करेंगे, छोटा में क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो 4 वर्ष छोटा है तो घटा दीजिए। फिर ये पूछ रहा है राहुल रमन से कितना बड़ा है, तो मतलब ये रमन से बड़ा है तो इसमें उम्र जो है जुड़ेगी, उम्र जो है जुड़ेगी, तो हमने मान लिया x, ये हमें बस निकालना है। अगर हम रमन का यहाँ कोई संख्या आ रही इसको भर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, रमन, ये राहुल जो है रमन से कितना बड़ा है, ये हमें नहीं पता कितना बड़ा है भाई। ठीक है, अमन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए अमन का क्या हो जाएगा, ये जब संख्या उधर जाएगी, अमन बराबर रमन -3। अब कोई भी संख्या अगर बच्चों बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो हमेशा याद रखिएगा माइनस में बदल जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये अमन का मान यहाँ पर हम भर देंगे। ठीक है, रमन, ये अमन का मान मैं यहाँ रख रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रमन -3 बराबर राहुल, देखिए ये वाली चीज़ वैसे ही लिख रहा हूँ, राहुल -4। ठीक है, हम राहुल का ही अभी निकालना है बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको पलट के लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे देखने में। राहुल -4 बराबर रमन
-3। अब देखिए 4 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका चिन्ह बदल जाता है बच्चों, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो राहुल बराबर रमन -3 + 4, ठीक है। तो रमन का कितना आया, राहुल का कितना आया, रमन 4 में से 3 गया बच्चों 1। तो राहुल जो है वह रमन से कितना बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है 1 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस में ये उत्तर दिख रहा है हमें बच्चों, 4 का ए, ठीक है। ये समझ में आया, काफ़ी इजी था, लेकिन देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे बच्चों तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सवाल बच्चों आने ही आने हैं, ठीक है काफ़ी आसान, बस आपको तरीका आना चाहिए कि किसको कहाँ डालेंगे। क्योंकि हमें देखिए राहुल और रमन का निकालना था ना, तो इसलिए मैंने राहुल और रमन को एक साथ में ले आया ताकि मैं यहाँ दिखा सकूँ, ठीक है, कि राहुल जो है रमन से कितना बड़ा है, ठीक है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। इसमें दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये हमें बताना है। तो बच्चों एक शॉर्टकट आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, अगर हमने इसको 20 से ऐसे डिवाइड कर दिया तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ये 1, ये वाला 1, ये वाला देखिए 2 और ये पूरा वाला 3। तो कुल देखिए 3 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के कितने बने हुए हैं। तो देखिए ये एक बना हुआ है त्रिभुज ऐसा जो 20 से कटा हुआ है, और ये भी देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि यहाँ तक कटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 2 हो गए इसमें। लेकिन एक बात है बच्चों कि इसमें 3 हम नहीं गिनेंगे, इसमें हम 2 गिनेंगे, क्योंकि इसका एक भाग इसमें ऑलरेडी ये वाला भाग गिना जा चुका है, ठीक है। तो इस वाले का 3, इस वाले का 2, देखिए ये, ठीक है। एक ये जो त्रिभुज बन रहा है ये देखिए यहाँ से कटा हुआ है, ये भी देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है ना। तो ऐसा एक और हो गया त्रिभुज इस तरह का जो कि 3 हमें देगा त्रिभुज, ठीक है। अब इसके बाद आइए देखिए ये एक जो है, आप इसको वर्ग मानिए चाहे आप आयत मानिए, ठीक है। ये एक देखिए इसको बीच से काट रहा है, तो ये देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस साथ में ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। अब देखिए अलग अलग से कितने त्रिभुज हैं, जितने भी त्रिभुज पूरे गिनते हैं इसमें, तो कुल जो त्रिभुजों की संख्या आएगी बच्चों वो आएगी 14, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके लिए मैं बच्चों एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनी जाती है, ठीक है। तो आप उसको देख के आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कौन सा नंबर प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 है, फिर ये 4 है, फिर 9 है, फिर यहाँ मैं नहीं पता, फिर 25, 36, 49, 64, 81। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब वर्ग हैं, ठीक है। देखिए 4 किसका वर्ग है, 2 के घात का वर्ग है, 2 दूनी 4, ठीक है। 9 किसका है, 3 गुणे 3, ठीक है, 3 के घात 2 हुआ ना, ठीक है। तो ये 9 हो गया। तो इसी तरह से हम देखते हैं 5 गुणे 5 25, 6 गुणे 6 36, 7 गुणे 7 49, 6 8 गुणे 8 9 गुणे 9। तो यहाँ किसका बच रहा है क्रम, 4 का बच रहा है। तो 4 गुणे 4 कितना होगा, 16। इसलिए उत्तर क्या है बच्चों, ए। तो आपको देखिए वर्ग और घन दोनों याद होने चाहिए, उसके स्क्वायर और क्यूब दोनों याद होने चाहिए, तब इस तरह के सवाल आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्री का ये आ गया सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग होता है। बच्चों देखिए एक मैं त्रिभुज बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। ये बोल रहा है बाह्य कोण, अंदर वाले कोण का नहीं पूछ रहा है, बाहरी कोणों का पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने बढ़ा दिया इसका पूछ रहा है, फिर ये हमने बढ़ा दिया इसका पूछ रहा है, फिर ये हमने बढ़ा दिया इसका पूछ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसके सभी एंगल बच्चों 60 होते हैं। ऐसे भी आपको पता है कि त्रिभुज के अंदर के कोण, जो कोणों का योग होता है, अंदर के जो एंगल्स होते हैं उसका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये लेकिन बाहरी पूछ रहे हैं, तो बाहरी के लिए कैसे करेंगे, आपको पता है कि एक सीधी रेखा कोई होती है तो उस पर 180 डिग्री अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो ये देखिए सीधी रेखा जा रही है ना, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। 180 में से घटा दीजिए, ये कितना होगा, 120 होगा। ये कितना होगा, 120 होगा, ठीक है। तो कितनी बार 120 है, आप सबको आपस में जोड़ लीजिए, 120 + 120 + 120 कितना हो गया, ये
360 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, 7 का बी। अब आखिरी क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कौन सी गैस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसमें बच्चों एक और सवाल ऐसे भी आ सकता है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ठीक है, क्या कह सकते हैं? ग्रीन हाउस गैस। हिंदी में भी आप लिख लीजिए, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, CO2 को। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 बार ऑक्सीजन इसलिए इसका नाम डाइऑक्साइड पड़ा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका उत्तर होगा बच्चों सी। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि किस तरह के सवाल मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए हैं जो कि आ रहे हैं। ठीक है, और आपको ये जो चीज़ें हैं विलोम वाली चीज़ें या पर्यायवाची चीज़ें हैं, आपको अपने हिंदी जो ग्रामर कोई भी किताब होगी अगर आप नवोदय की तैयारी करते हैं तो उसमें भी दिया जाता है, तो आप उससे तैयार कर सकते हैं। और ये जो संज्ञा की परिभाषा, विशेषण और ये सब आप जो आपकी ग्रामर की बुक है आप उससे पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, और ये सीरीज़ वाला आपको अभ्यास करने से आएगा बच्चों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। ठीक है, जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं, ठीक है, इसके लिए वर्ग आप घन याद रखेंगे तो ये ऐसे सवाल आसान हो जाएंगे। और ये तो आपके कक्षा 5 का ही है बच्चों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बिना देखिए अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं तैयार करेंगे, ये लोग असल में देखेंगे कि आपकी अपनी खुद की सोच कितना आपने जाना है। तो रटने वाले सवाल देखिए बहुत कम हैं, समझने और दिमाग लगाने वाले सवाल इसमें ज़्यादा हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये मॉडल प्रश्न पत्र जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मुझे कहीं से और मॉडल पेपर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर इसमें बनाकर डालूंगा। आप मेरे नवोदय के भी वीडियोस देखते रहिए, वो भी इसमें काफ़ी काम आएंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।